चलिए भाई देखिए, अब लैक्टेशन के अगले स्लाइड में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड फ्रॉम चाइल्डहुड अप टू लैक्टेशन। चाइल्डहुड से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डेवलप करते आएंगे लैक्टेशन के होते तक। कोई बच्चा अभी पैदा हुआ, अब ये समझ लीजिए कि एक प्रेग्नेंट लेडीज है, उसके गर्भाशय में जो बच्चा है, जो बेबी है, जो फीटस है, मान लीजिए फीमेल है। अब उस फीमेल फीटस में ऑर्गेनोजेनेसिस हुआ होगा, एक्टोडर्मल रीच बना होगा, एक छोटा सा स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर उसके ब्रेस्ट वाले पार्ट पर। जब वो बच्ची पैदा होगी, चाइल्डहुड धीरे 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 बड़ी होती जाएगी, तो उसमें क्या बदलाव आते जाएगा धीरे धीरे। देखिए पहला चाइल्डहुड था, चाइल्डहुड में देखिए आप ये समझ लीजिए, ये वो निप्पल वाला एरिया हो गया, इसके अंदर, स्किन के अंदर जो ब्रांच गया था ये था। तो चाइल्डहुड में बहुत कम ब्रांचिंग होगा, अभी अभी तो इन्वेजिनेशन अंदर गया था वो। जब चाइल्डहुड की अवस्था की बात कर रहा हूं मैं, पैदा होने से लेकर के 8 साल तक की अवस्था की बात कर रहा हूं, उस समय एस्ट्रोजन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और एड्रिनल स्टेरॉइड हार्मोन ये बनते होंगे। एस्ट्रोजन हार्मोन बनता होगा, बहुत ज्यादा नहीं बनता होगा, अलग बात है, लेकिन बनेगा। क्यों? क्योंकि फॉलिकल तो बन चुके ना सब, समझ रहे हो नहीं, सब फॉलिकल है तो एस्ट्रोजन हार्मोन भी बनेगा। दूसरा ग्रोथ हार्मोन एंट्री पिट्यूटरी से निकलता है। एड्रिनल स्टेरॉइड हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से, जोना रेटिकुलरिस से सेक्स कॉर्टिकेट हार्मोन निकलता है, ये स्टेरॉइड हार्मोन हो गया, ठीक है ना। इनकी वजह से ये ब्रांचिंग थोड़ा सा और बढ़ेगा, क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब 8 साल की उम्र तक ब्रांचिंग धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर एक समय ऐसे आएगा कि 8 से 14 साल की उम्र, ये प्यूबर्टी आ जाएगा। प्यूबर्टी एज में क्या होगा, देखिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलेंगे, क्योंकि 8 से लेकर के कहां तक की बात कर रहा हूं मैं, 14 साल की उम्र तक। तब तक ग्रेफिन फॉलिकल जबरदस्त बन चुका है। ग्रेफिन फॉलिकल में एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम, बोल चुका हूं मैं, ये निकलता होगा। ग्रोथ हार्मोन तो निकल ही रहा है, अब धीरे धीरे प्रोलैक्टिन हार्मोन भी निकलेगा। अलग बात है मिल्क नहीं बनाएगा, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में डिटेक्ट होगा वो, ठीक है। इंसुलिन, एड्रिनल स्टेरॉइड हार्मोन जो बोला हूं मैं, ये सब हार्मोन की वजह से ये जो आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा डेवलप होगा और बाहर में क्या बन जाएंगे, एल्वियोलाई बनना, प्रोजेस्टेरोन आ गया ना, प्रोजेस्टेरोन पाउच बनाते बोला हूं कि नहीं, ये बनना धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो 14 साल की उम्र में धीरे धीरे मेमोरी ग्लैंड का विकास होते जा रहा है। 8 से लेकर 14 साल की उम्र बोल रहा हूं, ये विकसित होते जा रहा है। उसके बाद क्या आएगी, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला चक्कर आएगा। उसके बाद क्या होगी, मान लीजिए उनके बीच में कॉपुलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और बच्चा टिक जाता है गर्भाशय में, प्रेगनेंसी के समय आएगी। तो जब प्रेगनेंसी के समय आती है तब देखिए भाई कार्पस ल्यूटेम तो बना होगा, क्यों बताइए, क्योंकि ओवरी में ग्रेवियन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट निकला तो कार्पस ल्यूटेम बना था, यही जाके फर्टिलाइजेशन करके इंप्लांट हो गया 9 महीने तक प्रेगनेंसी, इससे 9 महीने तक तो कार्पस ल्यूटेम रहेगा ना। तो उस कार्पस ल्यूटेम से क्या आएगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा एस्ट्रोजन कम। क्योंकि बच्चा इंप्लांट हो चुका है उस फीमेल के यूटेरस में, गर्भाशय में, तो प्लेसेंटा ब्रिज और ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो बना हुआ है वहां से भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलेंगे। क्या निकलते हैं वहां से, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। और अभी बात की थी हम लोग प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, ह्यूमन कॉर्निक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ये भी प्लेसेंटा से निकलता है जो केवल फीमेल की बॉडी में जाता है। अगला एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलेगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक प्रेग्नेंट लेडीज की बात कर रहे हैं। उस प्रेग्नेंट लेडीज में प्रेगनेंसी के आखिरी समय पर क्या निकलेगा, प्रोलैक्टिन, हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा, अब प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाएगा, वो आके मेमोरी ग्लैंड में मिल्क बनवाएगा, ठीक है ना। ये हो गया पीआरएल, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है ना, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन पीआरएल, ठीक। पीआरएच बोलता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, पीआरएल मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है ना। ये रिलीज हुआ, प्रेगनेंसी के समय था ये। उसके बाद क्या होगा, प्रेगनेंसी खत्म हो गया, 9 महीना पूरा हो गया, बच्चा पैदा हो जाएगा। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तब तक देखिए पूरा बन चुका है कि नहीं, इतना सारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पूरा फुल ब्रांचिंग हो गया, प्रोजेस्टेरोन ने सब एल्वियोलाई बना दिया। ये उस मदर में अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स की तरह काम करता था, ह्यूमन कॉर्निक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन
दूध बनाता था, मिल्क बनाता था, ये सब तैयार हो गया। बच्चा पैदा जैसे हुआ, बच्चा पैदा होने के कुछ समय पहले भी मिल्क निकलता था थोड़ा थोड़ा, है ना। अब बच्चे पैदा होने के बाद, जब बच्चा पैदा हो जाएगा, सोचिए आप, गर्भाशय से बच्चा बाहर निकल गया, समझ में आया? जब गर्भाशय से बच्चा बाहर निकल गया, कार्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगी नहीं, प्लेसेंटा खत्म, काट दोगे, काट के हटा दोगे, फूल जिसको बोलते हो। तो दोनों सोर्स गायब हो गए कि नहीं? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की सोर्स क्या हो गई? गायब। मतलब अब मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना क्या हो गया? रुक गया। क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की सोर्स, एस्ट्रोजन क्या करता था? मेमोरी ग्लैंड के अंदर ब्रांचिंग करता था, अब फैट डिपॉजिट करता था, और प्रोजेस्टेरोन पाउच बनाता था, एल्वियोलाई बनाता था। अब दोनों जहां से निकलते थे, दोनों सोर्स ही गायब हो गया बच्चे के पैदा होने के बाद। बच्चा पैदा हुआ, कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो गया, बच्चा पैदा हो गया तो प्लेसेंटा अम्बिलिकल कार्ड को काट के बाहर निकाल दिया आपने, सोर्स पूरा गायब हो गया। देख लीजिए, लॉस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सोर्स। लेकिन क्या प्रोलैक्टिन का सोर्स गायब हुआ? एंटेरियर पिट्यूटरी अभी भी है। जब जब बच्चा मिल्क फीडिंग करेगा, तो मेमोरी ग्लैंड से उस फीमेल के, उस महिला के हाइपोथैलेमस तक सिग्नल जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा मिल्क बनाया जा सके। और मिल्क बनने के बाद एक सिग्नल और जाएगा, ताकि ऑक्सीटोसिन बन पाए, और ऑक्सीटोसिन आकर के मिल्क को निकाल पाए। तो दो प्रकार के सिग्नल चलेंगे, एक मिल्क बनाने के लिए और एक मिल्क निकालने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो अब प्रोलैक्टिन मिल्क बनाएगा, ऑक्सीटोसिन मिल्क निकालेगा, और ये जब मिल्क सीक्रेट होगा तो बच्चा मिल्क को फीड करेगा। प्रोसेस को लैक्टेशन बोलते हो। मिल्क का बनना और मिल्क का निकलना क्या कहलाता है? लैक्टेशन कहलाता है। और ये प्रेगनेंसी के कुछ समय, मतलब पार्चुरेशन के, और ये पार्चुरेशन के कुछ समय पहले से शुरू हो जाती है। 7वें, 8वें, 9वें महीने से धीरे धीरे मिल्क निकलना शुरू हो जाता है। समझ में आया? ये कहानी किसी को कहीं पर डाउट थोड़ी लग रहा है? और ये जो दिख रहा है ना, फुल्ली डेवलप मेमोरी ग्लैंड। आप एक चीज हमेशा याद रखिए, ये वही मेमोरी ग्लैंड है जो आपको 4-5 जो दिखाया गया है ना, एक ही मेमोरी ग्लैंड है, अलग अलग समय पर दिखाया गया है। जब चाइल्डहुड बचपन रहता है, मेमोरी ग्लैंड बहुत ज्यादा विकास नहीं रहता, थोड़ा प्यूबर्टी आते थोड़ा सा विकसित होते जाता है। प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा विकसित हो जाता है, और बच्चे को दूध पिलाते समय, लैक्टेशन के समय बहुत ज्यादा विकसित रहता है। समझ में आया? ये इन सभी के लिए जो निपल्स है वो वही है, अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है मैं वही दिखा रहा हूं आपको। क्लियर है? ठीक। ये देख लीजिए, तो किसी प्रेग्नेंट लेडीज में कार्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन निकलता है, और प्लेसेंटा से भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है, ये प्लेसेंटा कट करके बाहर निकाला जाता है, ये अम्बिलिकल कार्ड को भी कट करके बाहर निकाला जाता है, कार्पस गायब हो जाता है। मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सोर्स पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। क्लियर है ना?